अनुपमा लड़ने जा रही है अपने हक की लड़ाई और पहुंच गई है अहमदाबाद। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अनुपमा ने सबसे पहले एक ही काम किया कि प्रपोजल ठुकरा दिया है पराग कोठारी का। पराग कोठारी खरीदना चाहता था अनुपमा को, लेकिन ये बात पता चल चुकी है राही को और राही नफरत करने लगी है पराग कोठारी से। अनुपमा ने यही कहा था कि अगर राही को पता चलेगा तो वो नफरत करेगी। राही एक बार तो प्रसाद ले लेती है दिया हुआ पराग कोठारी का, लेकिन बाद में राही को पता चल जाता है तो राही जैसे प्रेम से नफरत करती है वैसे ही पराग से भी नफरत करने लगती है और पराग को कहती है कि क्या आपको मेरी काबिलियत पर शक था जो आप चले गए मेरी माँ के पास मेरी जीत की भीख मांगने। राही पराग को सुनाती है और उधर ख्याति भी पराग को सुनाती है और फिर वसुंधरा सभी पराग को सुनाने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें अनुपमा के पास जाने की क्या ही ज़रूरत थी। और यहाँ पर वसुंधरा डांटती है ख्याति को भी कि क्या तुम रोक नहीं सकती थी पराग को। और यहाँ पर ख्याति कहती है कि बा मुझे बताकर वो नहीं गए। जब मैंने उनसे पूछा कि कहाँ जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि बस काम है इसलिए जा रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था वो मुंबई जाएंगे। राही को पता चल जाता है क्योंकि राही को गाड़ी में बोर्डिंग पास नज़र आता है मुंबई का पराग का, और पराग झूठ नहीं बोल पाता है राही के सामने और राही पकड़ लेती है इस बात को कि पराग वहाँ पर गया था। तो दोस्तों, राही पराग से नफरत करने लगती है, लेकिन राही अपनी माँ से जितनी नफरत करती है उतनी ही अब पराग और प्रेम से भी नफरत करने लगती है। और यहाँ पर माही सोचती है कि मेरा रास्ता साफ हो गया है और माही को बीच में आने से रोकती है वसुंधरा, लेकिन माही मन ही मन कहती है कि आप कितना ही रोक लीजिए, क्योंकि राही तो अब प्रेम से पैचअप करने से रही तो प्रेम और कहाँ जाएगा, दुखी होगा तो मेरे पास ही आएगा, इसलिए आप चाहे जितना जोर लगा लीजिए प्रेम तो मेरा ही होगा। और यहाँ पर वसुंधरा कहती है कि माही, अगर तुमने प्रेम और राही के बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो यहाँ पर ख्याति कहती है कि जब राही खुद ही रिश्ता तोड़ना चाहती है प्रेम से तो फिर इसमें माही की क्या गलती है, वो तो बीच में आएगी ही। अरे आप क्यों माही को रोक रही हैं प्रेम और राही के बीच में आने से? वैसे भी माही के का पहला प्यार है प्रेम, अगर प्रेम से प्यार करेगी तो क्या ही दिक्कत है, हम बाद में प्रेम और माही की शादी करवा देंगे। और ये बात सुनकर वसुंधरा चौंक जाती है, लेकिन माही बहुत ही खुश होती है। इधर अनुपमा याद करती है उस बात को कि पराग उसके पास क्या ऑफ़र लेकर आया था। पराग ने बहुत बड़ा ऑफ़र दिया था अनुपमा को, लेकिन अनुपमा ने उसको ठुकरा दिया था और कहा था कि आप अपने पास ही रखिए इस ऑफ़र को, मेरी चोल की लड़कियां जीतेंगी तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा और हारेंगी तो भी कोई बात नहीं, उन्हें कॉन्फिडेंट तो मिलेगा एक फिनाले में रन करने का, फिनाले में जीतने का, यानी फिनाले में डांस करने का मौका तो मिलेगा। तो यहाँ पर पराग कहता है कि बड़ी ढीठ हो अनुपमा जी आप। तो अनुपमा कहती है कि ढीठ तो आप ही भी है जो कि मेरी बेटी की इच्छा के बिना यहाँ पर चले आए। तो इस तरह से अनुपमा और पराग के बीच झगड़ा होता है और वही झगड़ा जाकर पराग और राही के बीच भी होता है, क्योंकि राही को गवारा नहीं है कि अनुपमा से कोई उसकी जीत की भीख मांगे और राही इस बात के लिए माफ़ नहीं करती है पराग को। और पराग कहता है कि मेरी गलती हो गई बेटा जो मैं उसके पास चला गया, लेकिन वो औरत बड़ी ही ढीठ है, अब तू उस औरत को हराएगी। और यहाँ पर राही कहती है कि आपने जो करना था वो कर दिया, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना। और इधर अनुपमा से भी वही जवाब मिलता है पराग को और कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी जीते तो आप चुपचाप जाइए और उसे हौसला दीजिए, उसे कॉन्फिडेंस दीजिए, उसे ये नहीं कि उसे तोड़िए मेरे नाम पर, वो टूट जाएगी लेकिन वो मेरे सामने नहीं झुकेगी और ना ही मैं आपके सामने झुकूंगी। तो इस तरह से पराग जो है खाली हाथ लौट जाता है अनुपमा के पास से। तो दोस्तों, क्या राही कंपटीशन जीत पाएगी या फिर हिल जाएगा पराग के कहने से अनुपमा का कॉन्फिडेंस? क्योंकि पराग का यहाँ पर मेन मकसद है अनुपमा का कॉन्फिडेंस हिलाना और यहाँ पर पराग अनुपमा का कॉन्फिडेंस हिलाने की पूरी कोशिश करता है। पराग ये भी बताता है कि प्रेम और राही के बीच जो रिश्ते हैं ख़राब हो चुके हैं, लेकिन अनुपमा को इस बात की भी फिक्र नहीं है। अनुपमा साफ साफ बोल देती है कि वो आपका काम है उनके रिश्ते संभालना, आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर सकते क्योंकि मेरी टीम के सपने जुड़े हैं और मैं इस टीम का सहारा हूँ और ये टीम मेरा सहारा है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। इस तरह से पराग को
दोनों ही तरफ से मुंह की खानी पड़ती है, राही की तरफ से भी और अनुपमा की तरफ से भी, और ऊपर से प्रेम की तरफ से भी। प्रेम पराग को डांटता और कहता है कि आपको क्या ही ज़रूरत थी मम्मी के पास जाने की। तो इस तरह से पराग अपनी फजीयत करवा लेता है अनुपमा के पास आकर और राही के पास आकर। तो दोस्तों, क्या आगे पराग का पैचअप हो पाएगा राही के साथ, और अनुपमा ये डांस में राही को हरा देगी, या फिर राही अपना वजूद हासिल कर लेगी अपनी माँ को हराकर? अनुपमा ने ऐलान कर दिया है कि वो आएगी वापस शाह परिवार में और संभालेगी अपने परिवार की कमान, क्योंकि अनुपमा के खिलाफ साजिशें रच रहा है यहाँ पर तोसू, और तोसू का मुंह बंद करने के लिए और बा का मुंह बंद करने के लिए, पाखी का मुंह बंद करने के लिए अनुपमा आएगी वापस। लेकिन यहाँ पर नाराज़ है बा अनुपमा के आने से, और कहती है कि अनुपमा को मैं इस घर में घुसने नहीं दूंगी। बाबूजी कहते कि ये घर तेरा नहीं उसका है, उसने ये घर खरीदा था, तेरे बेटे ने तो सत्यानाश कर दिया, इस घर को बेच दिया था। लेकिन भूल मत कि ये घर अनुपमा ने खरीदा था, इसलिए वो इस घर की मालकिन है और कभी भी यहाँ पर आ सकती है। तभी अंश कहता है कि बाप चाहे कुछ भी कहे, मैं अनुमा को ज़रूर लेकर आऊँगा, क्योंकि अंश को लगता है कि वो प्रार्थना से शादी करेगा तो कोई भी उसका साथ यहाँ पर नहीं देगा, केवल अनुमा के सिवाय। बा हर तरह से विरोध करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो यहाँ पर नहीं आएगी, लेकिन बापूजी कहते हैं कि वो आएगी, ज़रूर आएगी, तू उसको यहाँ पर आने से नहीं रोक सकती है। तो बा कहती क्यों नहीं रोक सकती, मैं मालकिन हूँ। तो बापूजी कहते हैं कि मालकिन तू नहीं वो है, इसलिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता देता हूँ, अनुपमा यहाँ पर आएगी और यहाँ का संभालेगी सब कुछ, और अपनी अनु की रसोई को वापस संभालेगी। लेकिन यहाँ पर बा सोचती क्या है, मैंने तो सारे बर्तन ही बेच दिए। बापूजी कहते हैं मुझे पता है तूने सारे बर्तन बेच दिए हैं और अब तू कुछ नहीं कर सकती है, लेकिन अनुपमा यहाँ पर आएगी और अपना सब कुछ संभालेगी। तब बा कहती है कि ये कैसे हो सकता है। बापूजी कहते हैं कि अनुपमा ने मुझे खुद कहा है कि वो वापस मुंबई नहीं जाएगी, और इस बात के ऊपर पाखी कहती है कि ये बहुत गलत होगा, मम्मी के आने के बाद तो सारे बंधन वैसे ही शुरू हो जाएंगे। तोसू, पाखी, बा और ईशानी विरोध करते हैं, लेकिन यहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आते हैं प्रार्थना, अंश, किंजल और बापूजी, और इन्हीं की चलती है लास्ट में, क्योंकि तोसू बदल जाता है और तोसू को लगता है कि माँ की चमचागिरी करके वो दोबारा से वही मुकाम हासिल कर लेगा जो उसके पास पहले था। तो इसलिए दोस्तों, यहाँ पर अनुपमा आएगी और देखते हैं कि शाह परिवार में कौन गिरगिट रंग बदलता है और कौन है किसके ऊपर बंधन लगाता है, और तोसू की, पाखी की और बा की क्या हालत होती है, ये सब हमें आगे देखने को मिलेगा। इधर कोठारी परिवार में राजा और बादशाह लगे हैं राही का और प्रेम का पैचअप करवाने में, और दोस्तों देखते हैं क्या वो लोग कामयाब हो पाएंगे। क्या राही प्रेम से अपना समझौता कर लेगी या फिर ऐसे ही उखड़ी रहेगी, ये सब देखने के लिए आप बने रहिए चैनल के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।